नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथुन मंडल। एक पहली सा बना हुआ है करुणकोट क्षेत्र PB 42 का एक मामला है जहां 4 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उसमें तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं और हर बार एक नया मोड़ आ रहा है जिसमें पूरे क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। जानने की जो मंशा है वो लोगों में उमड़ रही है कि आखिर मांजरा क्या है। 4 लोगों का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना कितना दुखद है, ये परिवार जानता है जिसके ऊपर एक गाजगिरी है। उसी के साथ एक CCTV फुटेज आता है, पुलिस द्वारा दिया जाता है और इस पे एक खबर चलाई जाती है कि दृश्यम के तर्ज पर ये खबर है, लेकिन आखिर हकीकत और अब फसाने जो होते हैं इसके बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी होती है जहाँ पे सारे मामले उलझे हुए हैं। हम आपको आज बताना चाहेंगे उसी चीज रहस्य से कुछ खुलासे हैं। मेरे हाथ में कुछ दस्तावेज है, जो दस्तावेज ये जो मामला हुआ था 1 तारीख रात की घटना है और इसमें 2 तारीख का दिया हुआ है चेकआउट का, जो आशियाना होटल धमतरी से बताया जा रहा है, जिसपे मेरे पास 2 पेज है। इस पेज में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस पेज में डेट और टाइम नहीं दिया हुआ है कि अपने चेकआउट कब किया था। ये उस दिन का है जब इनको रात को खबर मिली और उन्होंने जानने की कोशिश किया तो इनके किसी परिजन ने इनको ये फोटो भेजा था जहाँ पे इनका आधार कार्ड नंबर और चेकआउट का कोई टाइम नहीं दिया हुआ था। उसके बाद इनके पास जो खबर आती है वो मेरे हाथ में ये है, जिसमें था जहाँ पे इनका आधार कार्ड नंबर और चेकआउट का कोई टाइम नहीं दिया हुआ था। उसके बाद इनके पास जो खबर आती है वो मेरे हाथ में ये है, जिसमें एक टाइम शो किया जाता है कि 11 AM 2 तारीख को इन्होंने चेकआउट किया। ये एक बहुत बड़ी कड़ी है, समझने वाली बात। और रहा सवाल भागने वाली बात, तो आपको बता दूं कि 3 लाख रुपए लेके आ रहे थे, परिजन का कहना है। उसी दिन समीरन द्वारा 1,26,000 का पेमेंट एक पार्टी को किया जाता है। इन सब जो बातें आ रही हैं इसमें एक बात का खुलासा हम ये करना चाह रहे हैं, आखिर मांजरा क्या है। अगर ये खुद से भाग गया तो क्यों, और अगर वारदात हुआ तो आखिर लोग पकड़े क्यों नहीं गए। इसी के साथ हम आपको बात करवाना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है उनके भाई, जिन्होंने इन सारी चीजों का जानकारी दी जो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उनका नाम है हर्षित। मैं आपसे मिलाना चाहूंगा उनसे और उनसे बात करते हैं। हर्षित जी, आपका स्वागत है मीडिया में। मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा। जो आप दस्तावेज लाए हैं, ये दस्तावेज आपको कहाँ से मिला, जिसमें डेट टाइम शो नहीं है? आपने बिल्कुल, ये सही फोटो है, दिख रहा है, होटल आशियाना धमतरी, इसमें कोई मार्क नहीं हुआ होगा। ये आपको कौन दिया? ये सर वो हमारे किसी अपने ने ऊपर भेजा था, जो सुबह जब मालूम चला कि होटल में ऐसे ऐसे है तो जाके फ़ोटो लिया और भेजा है। तो उस समय तो नहीं था, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि रात को जब हम धमतरी गए तो उसमें रजिस्टर से हम फ़ोटो लिए तो उसमें ख्याल नहीं किया उतना। फिर जब हम वापस लौट के आए कि उसको वहाँ से निकाल पाएंगे। एक बात आ रही है कि आपके भाई समीरन के खाते से करीबन करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। हाँ, वो साल भर में करोड़ों का टैक्स, और इन 2 महीने में करीबन 30 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसका पता पड़ा। आप बता सकते हैं दर्शकों को कि आखिर ये 2 महीने में ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ? ये ट्रांजैक्शन हुआ है वो नागपुर में तानिया इंडस्ट्री में हुआ है, जहाँ से वो सोयाबीन का माल लाता है पोल्ट्री दाना के लिए, बिजनेस करने के लिए। और 1 तारीख को जो उन्होंने 1,26,000 का पेमेंट किया, ये पेमेंट किसको किया? ये पेमेंट किया है, मेरे को मालूम चला, ये पेमेंट किया है किसी पोल्ट्री बच्चे वाले को, जहाँ से उसका बच्चा आना है। दर्शकों, आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, जो इंसान भागेगा वो इस प्रकार की तैयारी क्यों करेगा कि 50 बातें आ रही हैं कि भाग गया और भाग गया, जिससे पूरे परिवार जो है आहत है कि आखिर जो घर का लड़का शराब नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता और कोई मार्केट में उधारी नहीं है। मैं उधारी को लेकर बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मार्केट में ऐसे लोग आपके घर आ रहे हैं या फिर आगे पीछे आए हैं जिन्होंने नहीं, अभी तक जो कोई पैसा पेमेंट को लेन-देन को लेकर आपसे बात हुई होगी? वो जो उसका जो लेन देन चलता है, वो अभी मान के चलिए पोल्ट्री का काम चालू है, तो जैसे किसी से मक्का लिया, 50 बोरा मक्का लिया तो 4 दिन 5 दिन में उसको पेमेंट कर देता है। नहीं, ऐसी कोई बात, जिस बिजनेस करते हैं तो नॉर्मली लोगों के घर में लेन देन के मामले चलते हैं। ऐसी कोई मामला जिसमें घर में बड़ा कोई अमाउंट वो लेने के लिए आ रहे हैं, आपको दबाव महसूस कर रहा होगा आपका भाई? ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि कोई 1 रुपये भी उसके लिए मांगे हमारे घर में आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इन 2 महीने में करीबन 30 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसका पता पड़ा। आप बता सकते हैं दर्शकों को कि आखिर ये 2 महीने में ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ? ये ट्रांजैक्शन हुआ है वो नागपुर में तानिया इंडस्ट्री में हुआ है, जहाँ से वो सोयाबीन का माल लाता है पोल्ट्री दाना के लिए, बिजनेस करने के लिए। और 1 तारीख को जो उन्होंने 1,26,000 का पेमेंट किया, ये पेमेंट किसको किया? ये पेमेंट किया है, मेरे को मालूम चला, ये पेमेंट किया है किसी पोल्ट्री बच्चे वाले को, जहाँ से उसका बच्चा आना है।
दर्शकों, आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, जो इंसान भागेगा वो इस प्रकार की तैयारी क्यों करेगा कि 50 बातें आ रही हैं कि भाग गया और भाग गया, जिससे पूरे परिवार जो है आहत है कि आखिर जो घर का लड़का शराब नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता और कोई मार्केट में उधारी नहीं है। मैं उधारी को लेकर एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मार्केट में ऐसे लोग आपके घर आ रहे हैं या फिर आगे पीछे आए हैं जिन्होंने नहीं, अभी तक जो कोई नहीं पैसा आया। पेमेंट को लेन देन को लेकर आपसे बात हुई होगी? वो जो उसका जो लेन देन चलता है, वो अभी मान के चलिए पोल्ट्री का काम चालू है, तो जैसे किसी से मक्का लिया, 50 बोरा मक्का लिया, तो 4 दिन 5 दिन में उसको पेमेंट कर देता है। नहीं, ऐसी कोई बात ये जिस बिजनेस करते हैं तो नॉर्मली लोगों के घर में लेन देन के मामले चलते हैं, ऐसी कोई मामला जिसमें घर में बड़ा कोई अमाउंट वो लेने के लिए आ रहे हैं, आप दबाव महसूस कर रहा होगा आपका भाई? ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो एक आदमी अगर ये जो अफवाहें हैं या फिर हकीकत है, हम इसके बीच की कड़ी में हैं, आपको लगता है कि आपका भाई ऐसा कोई हरकत कर सकता है जिसमें कोई प्रेशर की वजह से भाग सकता हो? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसमें प्रेशर के कारण भाग सकता है। ऐसा तो मेरे हिसाब से तो कभी कर ही नहीं सकते। अभी आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं, आप अपील करें? अभी मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि कहाँ भी हो, कहीं भी हो, कैसी भी हो, उनको सामने लाया जाए और पूछताछ करने के बाद ही मालूम चलेगा क्या से क्या हुआ है। और मेरे को कभी भी यकीन नहीं होगा कि वो ऐसा कर सकता है। और शासन से बस अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द उनको खोजा जाए। 6वां दिन हो गया, हमारे ऊपर क्या चल रहा है ये हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि क्या हुआ है कि नहीं। ये थे हमारे बस साथ। इतना ही अनुरोध है कि बस उनको जल्दी से जल्दी सामने लाया जाए, उनको खोजने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाए। क्या शासन के पास बहुत ताकत है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हमारे साथ मौजूद थे हर्षित, जो समीरन के भाई हैं, और उन्होंने गुहार लगाई शासन से कि जहाँ भी है परिवार के 4 लोग गायब हैं, बहुत दुख का घड़ी है, शासन बहुत ताकत रखती है, उन्होंने गुहार लगाई। और हम भी चाहते हैं कि बहुत जल्द उनके परिवार के 4 लोग अगर सुरक्षित है तो घर तक पहुँच जाए। इसी के साथ पखानजोर से मिलते हैं।